हिस्ट्री से रिलेटेड यानी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और इस वीडियो को आपके दोस्तों लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जितने भी मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे ही जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स है जो कि 2023 यानी सॉरी 23 जून को जो है ये पेपर होने वाला है प्रीलिम्स का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, यानी किस विदेशी यात्री ने अगर हम लोग बात करें तो जो भारत का दौरा है वो सबसे पहले किया था तो मेगास्थनीज ने। लेकिन मैं आपको बता दूं 1498 में अगर हम लोग बात करें तो वास्को डी गामा जो है सबसे पहले भारत आया था। क्या है यानी जो इसने जो है समुद्री मार्गों के सहारे जो है मतलब खोज की थी भारत की। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और जो वास्को डी गामा है ये कब आया था तो 1498 में जो है वो भारत आया था। ठीक है, यानी समुद्री मार्ग से जो है वास्को डी गामा ने जो है खोज की थी किसकी, भारत की। ठीक है, लेकिन विदेशी यात्री जो है भारत का दौरा सबसे पहले किसने किया था तो मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो इन शब्द में जो है आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किसी व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, यानी किस व्यक्ति को जो है द्वितीय अशोक के जो है नाम से जाना जाता है तो हर्षवर्धन को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था, यानी जो हर्षवर्धन की अगर हम लोग बात करें तो जो अपनी धार्मिक सभा है वो कहाँ पर की थी, जो प्रयाग में की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिहिर कुल का संबंध था, यानी जो मिहिर कुल का संबंध किससे था तो हून से संबंधित था मिहिर कुल का संबंध। याद रखिएगा। और आप लोगों को जितने भी मैं वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो कि आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स है यानी यूनिट 1 में जो है सिलेबस दिया हुआ है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, यानी जो बाणभट्ट की अगर हम लोग बात करें तो किस सम्राट के जो है वो राज दरबारी कवि थे तो हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियना सम्मेलन कब हुआ था, यानी जो वियना सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें वे 1815 में हुआ था। याद रखिएगा वियना सम्मेलन। ठीक है, और वियना की जो राजधानी क्या है ऑस्ट्रिचिया है। क्या है ऑस्ट्रिचिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, यानी किस देश की अगर हम लोग बात करें तो यूरोप का जो है मरीज कहा जाता है तो ये तुर्की जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, यानी जो जर्मनी का एकीकरण है कब हुआ था तो 1871 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ दोस्तों, जर्मनी का जो एकीकरण है वो कब हुआ था तो यह 1871 में हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, यानी जो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था तो ये 1707 में। कब हुआ था तो 1707 में जो है पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार जो है पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 11वां क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति यानी एनईपी का जो जन्मदाता है वो किससे माना जाता है तो ये लेनिन को माना जाता है। याद रखिएगा। और मैं आप लोगों को कुछ बातें जो आप लोगों को बताता हूँ तो वो भी आप लोग जो है वो याद रखा करिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है वो कब की थी? तो लेनिन जो है वो नई आर्थिक नीति की जो घोषणा है वो कब की थी? तो 1921 में की थी। याद रखिएगा कब की गई थी? तो 1921 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल सेना का जो गठन है वो किसने किया था? तो ये ट्रोटस्की ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो लाल सेना का जो गठन है वो किसने किया था? तो ट्रोटस्की ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? यानी जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत है वो मैकाले ने की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय को सरोकर यानी जो सरोकार नहीं था तो संस्कृत की शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अगर हम लोग बात करें तो कौन सा जनरल जो है वो उत्तरदायी था? तो जनरल ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो किसके बीच जो है वो लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंधित किसने लगाया था? यानी जो सती प्रथा थी दोस्तों, इस पे जो है प्रतिबंधित जो है वो किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लगाया था। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 20 क्वेश्चन। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? तो ये 1937 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, 1937 की, तो जो म्यांमार है वो भारत से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? यानी जो ब्रिटिश सरकार की अगर हम लोग बात करें तो बंगाल का जो विभाजन है वो किस वर्ष किया गया था? तो 1919 में। और 1919 की अगर हम लोग बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो है वो 1919 को ही हुआ था। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग की जो दुर्घटना है वो किस सन में हुई थी? तो 1919 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? यानी 1911 की अगर हम लोग बात करें तो जो बिहार है वो निम्नलिखित में से जो है वो किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक है वो कौन थे? तो ये सर सैयद अहमद थे। याद रखिएगा कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है वो कौन थे? तो सर सैयद अहमद थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? यानी जो चौरी चौरा कांड जो है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला जो आंदोलन था, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो लोकप्रिय होने वाला जो आंदोलन है वो कौन सा था? तो ये होम रूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर जो है वो कौन सा था? तो ये हड़प्पा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस पर विश्वास करते थे? तो ये मात्र शक्ति पर जो है वो विश्वास करते थे सिंधु और घाटी के लोग। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी जो आर्य और शब्द का जो है वो शाब्दिक अर्थ कौन सा है? तो श्रेष्ठ या कुलीन है। कौन सा है? श्रेष्ठ और कुलीन। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी 30 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यानी
किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को जो है वह नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान। तंबाकू का ज्ञान जो है दोस्तों वैदिक काल के लोगों को जो है वह नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, यानी जो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग जो है वो कौन सा है? तो 16वां सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो है वो सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद में। और ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये सबसे पुराना वेद दोस्तों, यानी प्राचीन वेद है, याद रखिएगा, सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद भी है, याद रखिएगा। जो कि और वेदों की संख्या कितनी दोस्तों? तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है। पहली कौन सी है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, याद रखिएगा, जो कि 4 वेद है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पे बताया भी गया है कि वेदों की संख्या जो है वो कितनी है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की 34वां यानी 34वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी जो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या था दोस्तों? तो ये पशुपालन था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो किसे कहा जाता है? यानी जो भारतीय संगीत का जो है वो आदि ग्रंथ जो है वो किसे कहा जाता है? तो इस सामवेद को कहा जाता है, याद रखिएगा, किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है दोस्तों आदि ग्रंथ का संगीत, याद रखिएगा, किसका? आदि ग्रंथ का संगीत कहा जाता है दोस्तों, यानी सॉरी, भारतीय ग्रंथ यानी मतलब आदि ग्रंथ का संगीत कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जितने भी मैंने आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन करवाए सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पे आप लोग पहले बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, धन्यवाद।